हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग क्लास 3 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 का पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पृष्ठ की रेखाओं पर स्केल रखकर देखिए कि कौन सी रेखा स्केल के साथ साथ सीधी चलती है या स्केल से खींची जा सकती है तथा कौन सी रेखा स्केल से सीधी नहीं होकर इधर उधर हो जाती है या बिना स्केल के खींची जा सकती है। तो आप पिछले पृष्ठ पर चेक कर लीजिएगा कि कौन सी स्केल से खींची जा सकती है और कौन सी स्केल से नहीं खींची जा सकती है। नीचे दी गई तालिका में चित्र बनाइए। इसमें चित्र बनाना है। स्केल के साथ साथ सीधी चलने वाली रेखा या स्केल से खींची जाने वाली रेखा। इस डब्बे में हमें जो है स्केल के साथ साथ चलने वाली और सीधी खींची जाने वाली रेखा का चित्र बनाना है और इसमें जो है स्केल से सीधी ना होकर इधर इधर हो जाने वाली रेखा या बिना स्केल के खींची जाने वाली रेखा का इसमें चित्र बनाना है। तो मैं एक बना दे रही हूँ, उसके बाद आप बना लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अगले पृष्ठ में, इसमें से आप स्केल रख के चेक कर लीजिएगा कि कौन सी रेखा स्केल से खींची जा सकती, कौन सी चित्र स्केल से खींची जा सकती, कौन सी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम लोग स्केल से खींच सकते हैं, ये भी स्केल से खींच सकते हैं, लेकिन ये स्केल से नहीं खींच सकते, ये टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो आप इसमें चित्र बना लीजिएगा। स्केल के साथ साथ सीधी चलने वाली या स्केल से खींची जाने वाली रेखा सीधी रेखा या सरल रेखा कहलाती है। जो स्केल के साथ खींचते हैं तो वो सीधी रेखा या सरल रेखा कहलाती है। स्केल से सीधी ना होकर इधर उधर हो जाने वाली या बिना स्केल से के खींची जाने वाली रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा कहलाती है। तो बिना स्केल से आप जो रेखा बनाइएगा वो वक्र रेखा कहलाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन आकृतियों में वक्र रेखाएं हैं उन पर सही का निशान लगाइए। जिनमें वक्र आकृतियां हैं उनमें सही का निशान लगाना है। तो अभी आपने जाना है कि वक्र आकृतियां किसे कहते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो ये वक्र आकृतियां हैं, तो इस पर सही का निशान लगाना है। ये स्केल से खींची जाती है ये रेखा, तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो इस पर सही का निशान नहीं लगाएंगे। ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो कि स्केल से हम नहीं खींच सकते, तो इससे वक्र रेखा कहेंगे, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार ये भी वक्र रेखा है, ये भी वक्र रेखा है, और ये भी है और ये भी है। तो आप जान लिए कि वक्र रेखा कौन कौन सी है। तो आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं को जोड़कर सरल और वक्र रेखाएं खींचिए। बिंदु को जोड़कर सरल और वक्र रेखा खींचना है। तो आपको पता है सरल रेखा जो स्केल से हम खींच सकते हैं और वक्र रेखा जो हम स्केल से नहीं खींच सकते। तो आप यहाँ पे सरल और वक्र रेखा बना लीजिएगा जो स्केल से खींची जा सकती है। जैसा कि आप वर्ग खींचेगा तो वो स्केल से खींची जाएगी, ये सरल रेखा कहलाएगी। और इस टाइप की आकृति जो स्केल से नहीं खींची जाएगी वो वक्र रेखा कहलाएगी। तो आप कर लीजिएगा इन बिंदुओं को मिला के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं को जोड़कर डिजाइन बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो ये आप खुद करिएगा, डिजाइन बनाना आपकी जो मर्जी, जो डिजाइन बना सकते हैं बना लीजिएगा बिंदुओं को जोड़कर और उसमें रंग भर दीजिएगा। टैनग्राम के टुकड़ों का उपयोग करते हुए आकृतियों का निर्माण करना। इस टुकड़े का उपयोग करते हुए इस टाइप की आकृतियाँ आपको बनाना है। आप अपने कॉपी में इस टाइप की आकृतियाँ बना के काट के निकाल लीजिएगा और उससे आपको इस टाइप की आकृतियाँ बनाना है। तो आप खुद कर लीजिएगा। 1 वाली बीच में रखना है, 5 वाले बगल में और 2 वाले भी बगल में। तो यहाँ से आप काट के निकाल के इस टाइप की आकृतियाँ बनाइएगा और ऐसे बनाइएगा और ऐसे बनाइएगा। तो आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ 60 टुकड़ों वाला टैनग्राम है। इसे एक
कूट पर बनाइए तथा काट कर अलग अलग कीजिए, फिर नीचे दी गई आकृतियाँ बनाइए। तो इसे आप एक कूट पे बनाइएगा और इसे काट काट कर अलग कर लीजिएगा। और ये जो नीचे में डिज़ाइन दिया गया है इस टाइप की, तो आपको इस तरह की डिज़ाइन बनानी है। तो आप नंबर से बना सकते हैं कि 7 नंबर ऊपर रहेगा, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 6 नंबर। उसी प्रकार इसको भी बनाना है। लिखे गए टुकड़ों से निम्न आकृतियाँ बनाइए। केवल 2 त्रिकोणों से, यानी केवल 2 त्रिभुज से हमें क्या बना सकते हैं, तो हम वर्ग बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, तो ये 2 त्रिभुज को मिला के एक वर्ग बनेगा। नंबर ख, केवल टुकड़ा नंबर 2, 3 और 5 में से 2, 3 और 5 में से 2, 3, 5 में से हम क्या बना सकते हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिलके वर्ग बन जाएगा और ये वर्ग मिलकर आयत बन जाएगा। तो हम एक आयत बना सकते हैं। सवाल 2, पृष्ठ 19 पर दिए गए 5 टुकड़ों वाले टैनग्राम में त्रिकोणों की कुल संख्या बताइए। पृष्ठ 19 पर जो दिया गया टैनग्राम, उनमें जो है त्रिकोणों की कुल संख्या बताना है। क्या सभी आकार में बराबर हैं? तो चलिए देखते हैं। पृष्ठ 19 पे आ गए, तो इसमें देखिए त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3 है। क्या सभी बराबर हैं? तो सभी बराबर नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है। 2 बराबर हैं, 1 बराबर नहीं है, तो सभी बराबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3 और नहीं, सभी बराबर नहीं है। सवाल 3, 7 टुकड़ों के टैनग्राम के ऐसे 2 टुकड़े कौन से हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, करके देखिए। तो 7 टुकड़े वाला टैनग्राम में आइए और ऐसे 2 टुकड़े कौन से हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, 1 और 7 वाला, और यहाँ भी त्रिभुज हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे 2 और 5 वाला। सवाल 4, 7 टुकड़ों वाला टैनग्राम में निम्नलिखित आकृति को ढूंढकर टैनग्राम की टुकड़ा संख्या दीजिए। तो इसमें टुकड़ा संख्या लिखना है, ऐसी आकृति को ढूंढकर। कितने वाले में? तो 7 टुकड़े टैनग्राम वाले में। तो देखिए 7 टुकड़े टैनग्राम वाले में सबसे पहले ऐसी आकृति ढूंढना है। तो ऐसी आकृति देख रहे हैं यहाँ है, तो 3 में है, तो इसमें हम 3 लिखेंगे। फिर इस टाइप की आकृति है, तो ये यहाँ है, तो इसमें हम 7 लिखेंगे। और इस टाइप की आकृतियाँ यहाँ है, तो इसमें हम 6 लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 20 पर दिए गए 7 टुकड़ों वाले टैनग्राम में अंकित संख्या वाली आकृतियों में कितने किनारे बराबर है। तो किनारे हमें देखना है कि बराबर कितने हैं। तो नंबर क, 2 और 5 में। तो 2 और 5 में देखिए, 2 और 5 में तो तीनों किनारे बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, तो तीनों किनारे बराबर हैं। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। एक और 7 में, 1 और 7 में ये भी आप देख रहे हैं, ये किनारा इसी के बराबर है, ये किनारा इसके बराबर है, ये किनारा इसके बराबर है, ये किनारा इसके बराबर है। तो इसमें भी हम 3 लिखेंगे। 2 और 3 में, तो 2 और 3 में देखेंगे, 2 और 3 में तो ये किनारा इसके बराबर है, ये किनारा इसके बराबर है। इसमें 2 किनारे बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो इसमें हम 2 लिखेंगे। 2 और 4 में, 2 और 4 में इसमें ये किनारा और ये किनारा बराबर है और कोई किनारा बराबर नहीं है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे। अब आगे
कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके यदि दो भाग किए जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। ऐसी ही कुछ आकृतियाँ को नीचे देखिए, तो ये ऐसी आकृतियाँ जिसका दो भाग हम करेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके दो भाग करने पर दोनों भाग एक दूसरे को नहीं किसी भी दिशा में ढकते नहीं हैं। तो वो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आकृतियाँ अगर इसके दो भाग करेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है, उनमें जो आकृति बिंदु रेखा से मोड़ने पर एक दूसरे को ढकती है इस पर सही का निशान तथा जो नहीं ढकती है उस पर गलत का निशान लगाना है। ये जो बिंदु रेखा दिया गया है, अगर यहाँ से आप मोड़ते हैं, अगर ढक लेगी तो वो सही का निशान लगाइएगा और जो नहीं ढकेगी उस पर गलत का निशान लगाइएगा। तो इसमें सिंपल से आप देखिएगा कि बिंदु रेखा के एक साइड जैसी आकृति होती है उसी प्रकार दूसरी साइड भी उसी तरह की आकृति होती है, तो वो ढक लेती है। जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है, तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेगी, तो ये ढक लेगी तो इसमें सही का, ये भी ढक लेगी, इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। ये नहीं ढकेगी, इसमें गलत का निशान लगाएंगे। ये ढक लेगी, इस पर सही का निशान लगाएंगे, और ये नहीं ढकेगी, इस पर गलत का निशान लगाएंगे। तो आज अध्याय 1 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।